अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हसनैन हैदर है और आप देख रहे हैं HACP के यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जी मैं आप सबको आने वाली जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करे और उसके तमाम माशी जो भी उसके मसाइल हैं वो सारे हल हों, सियासी, समाजी तमाम मसाइल उसके हल हों। तो मैं ये एक छोटा सा मैसेज अपने तमाम नौजवान दोस्तों को और अपनी पाकिस्तानी कौम को देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह किया जाए और जश्न आज़ादी को इस तरह मनाया जाए तो मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क जो है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से सफ़र कर सकता है तरक्की की तरफ। उसमें एक छोटा सा एनालिसिस, एक छोटा सा तज्ज़िया है जो आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि 14 अगस्त को हम अमूमन कैसे गुज़ारते हैं। उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गैर ज़रूरी और ऐसी हैं मतलब जिसका कोई हमें फ़ायदा या उसकी कोई अफ़ादियत हमें नहीं मिलती। अच्छा, रह गई ये बात कि हम मेरे ख़्याल में आज तक हम कौम क्या जश्न आज़ादी जिस जश्न आज़ादी का हम मनाते हैं, मैं आज बात उस पे नहीं करना चाहता। वैसे तो लम्हा फ़िक्री है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम जो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, क्या हमने इसको आज़ादी का मतलब मफ़हूम भी अभी तक समझा है कि ये आज़ादी हमने किस वजह से हासिल की थी, किन मकासद के लिए हासिल की थी और ये जो मुल्क हमने हासिल किया वो उस आज़ादी का असल हकीकी माना क्या है, मफ़हूम क्या है हमारा। तो हम उसकी तरफ लौटें और नौजवान नस्ल को ये चीज़ें अगर नहीं पता चलती तो कम से कम जो उनसे बड़े हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं, वो उनकी तरफ उनकी रहनुमाई करें। और नौजवान नस्ल आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो और आजकल सोशल मीडिया से या ऐसे उनसे मालूमात मिल सकती है कि आया हिस्ट्री में हमने किस तरह ये आज़ादी हासिल की, ताकि हमें उस आज़ादी का बेहतर हमें पता हो कि हम उस आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। तो इसकी तरफ भी मैं कहूँगा कि नौजवान नस्ल और हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम इसकी तरफ तवज्जो करे। आज एक छोटा सा पैगाम जो है ना मैं आपको देना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि जो मेरे ज़हन में आया है कि जिससे हम अपना मुल्क का जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल का उसको सामना है, उसमें हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो अच्छा, उसमें ये है कि जी जो मैंने अपनी लाइफ में या उसमें देखा है, अमूमन जो पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को मनाया जाता है उसमें लड़के जो हैं वो अमूमन 13 अगस्त जो है उसमें दोपहर के टाइम से ही सेकंड टाइम से तकरीबन दोपहर में तो उस वक्त बाइक्स वगैरह चलाना, रोडों पर आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही धूप ख़त्म होती है, अर्ली मॉर्निंग भी शायद करते हों, लेकिन अमूमन दोपहर के टाइम से वो शुरू करते हैं। और उसका मकसद क्या है जी, रोड्स पर सिर्फ रेसिंग करना, इधर जाना, उधर जाना, मुख्तलिफ जो मकामात होते हैं लाइट्स वाले या कहीं पे कोई म्यूज़िकल कोई ऐसा चीज़ हो रही होती है तो वहाँ उसकी तरफ मूव करते हैं, आते हैं, जाते हैं। और इस दौरान मैंने ये नोट किया है कि कम से कम एक बाइक वाला जो है वो अपना दोपहर से लेके और वापसी जो ये लड़के आते हैं, और हमने भी अपनी ज़िंदगी में ये कुछ टाइम ऐसा गुज़ारा है, तो इसमें इसलिए मुझे कुछ इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा है कि भी उस वक्त हम लोग भी इस तरह वो करते थे और अमूमन अभी तक ऐसा देखा गया कि ऐसा ही होता है। और वो तो एक छोटे शहर में भावलपुर डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में मैं होता था, तो उस वक्त ये सूरत हाल थी। और इस वक्त मैं लाहौर में हूँ, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इस तरह का रश देखने में मिलता है, इस तरह की चीज़ें होता है।
अच्छा जी, हम अपनी बात की तरफ आएँ, वो ये कि एक जो बाइक वाला है उसका कम से कम जो पेट्रोल है वो उम, तकरीबन 5 से 6 लीटर, या 5 से 6 लीटर रखें तो कोई वो कम नहीं है। तो तकरीबन अगर उसका पैसे बनाएँ तो 6 लीटर के तकरीबन आजकल की जो प्राइस है तो 272 या 200, और आजकल हाई ऑक्टेन लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो 300 रुपए के करीब है। तो इसकी कीमत 2000 से ऊपर बन जाती है। ये तो है एक दिन का रफ़ आइडिया। अच्छा, अब हम ये देखें कि हमारी मिल्लत जो लोग हैं वो कितने तकरीबन लोग हैं जो सड़कों पर आते हैं। आप बराह मेहरबानी मेरी इस बात का खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि क्या मेरी इस बात में कोई ऐसा है कि जो आपको लगता है कि मेरी बातें ऐसी हैं, या खुद से एक दफ़ा वो देखें। और ज़रूर, मैं ये नहीं समझता कि क्या मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए वीडियो ना बनाई है, ना ये मेरा मकसद है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारी आवाम को शऊर आए और देखे, सोचे कि क्या हम भी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को बदल सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ 1-2 दिनों में इस तरह की कोशिशों से। वो ये कि हमारी इस वक्त आबादी जो है वो 25 करोड़ के करीब है लगभग, जो कि नई अभी मरदमशुमारी हो चुकी है, तो उसमें भी वो बता दिया जाएगा। जो पिछली मरदमशुमारी थी उसमें हम तकरीबन 22 करोड़ के लगभग हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ये देखें कि अगर कम से कम हम इसमें एक रफ़ आइडिया लगाएं कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा होंगे इस तरह के जो लोग शिरकत करते होंगे, एक कम से कम आइडिया लगाएं तो एक दिन में जो पूरे पाकिस्तान में मोटर बाइक्स लोग निकालते हैं, यंग यंग जनरेशन निकालती है, तो वो कम से कम 5 करोड़ एक मिनिमम अंदाज़ा है कि जी उसमें 14 अगस्त वाले दिन या वो लोग निकलते हैं। अच्छा जी, उसमें अब हम ये एक करें, उससे मल्टीप्लाई करें कि 14 अगस्त वाले दिन जो वो लड़के निकलते हैं, उसमें पेट्रोल की कंज़म्पशन हमने लगाई कि तकरीबन 2000। अब अगर उसको 13 अगस्त और 14 अगस्त का 2 दिन का लगाया जाए तो 4000 बनता है। हम इससे भी कम करते हैं, उसी 2000 पर रहने देते हैं। तो 5 करोड़ लोग अगर एक दिन में 2000 रुपये का पेट्रोल जलाएं तो वो 100 अरब रुपया बनता है। आप इसको अभी कैलकुलेट करके देख लें कि 5 करोड़ मल्टीप्लाई 2000, तो आप उसको देखें कि 100 अरब रुपया ये रकम बनती है। अगर वो 100 अरब रुपया जो हम उसका वो करें, उसका देखें हमें फ़ायदा क्या मिला। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी बाइक गिरी, हमारी बाइक का नुकसान हुआ, या अल्लाह ना करे कई नौजवानों की टांग टूट गई, या कुछ उनकी और फ्रैक्चर आ गए। तो इस तरह के और कुछ ना सही तो फिर कोई ऐसी हरकतें करते हुए पुलिस ने हमें दबोच लिया। इस तरह की काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जी। अच्छा, एक और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल है, जिसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो कम है, वो है जी पॉल्यूशन। उस दिन गौर करें कि हमारी उन बाइक्स जो कि आम रूटीन में हमने साइलेंसर लगे होते हैं, तो उस साइलेंसर को भी उतार देते हैं। उस साइलेंसर के ना होने, और साइलेंसर हो भी सही तब भी हम उस दिन में कितना कार्बन जो है वो हम वो अपने फ़िज़ा में छोड़ रहे होते हैं। तो अब ये देखें कि उस दिन हमने कितनी पोल्यूशन और कितनी वो चीज़ें, कोई एक चीज़ फ़ायदे की जिससे हमें वापसी मिली कि हमने उस दिन एक बाइक वाले ने 2000 रुपये खर्च किया, तो उसके 2000 खर्च करने के बाद उसको उसका कोई फ़ायदा मिला हो या उसका कोई रिवार्ड मिला हो। अब आ जाएँ जी, क्या हम इस पैसे से जो हमने 2000 रुपये खर्च किए, क्या ये 5 करोड़ लोग एक दिन अगर अपना ये पैसा सेव कर लें, सेव क्या करें कि समझें कि हमने वही जश्न आज़ादी मनाई है, और उसको घर में बैठ के दुआ करके और चीज़ें करके उसी 2000 रुपये को जो हमने कंज्यूम कर दिया था बाइक्स के पेट्रोल की सूरत में, ठीक है जी, और
उसी 2000 रुपये के क्या हम उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। चलें जी, मैं इस तरफ थोड़ा-सा अपनी जो बात आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो बता देता हूँ कि अगर ये 5 करोड़ लोग अगर 2000 रुपये खर्च करें और उसका 100 अरब रुपया हम पैसा बनता है। अगर वो 1 लाख लोगों पर डिवाइड कर दिया जाए 100 अरब, तो वो फ़ी का तकरीबन 10 लाख रुपया बनता है, जिससे हमारा एक गरीब आवाम हमारी जो है, और वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। सिर्फ़ 1 दिन में कितने लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? 1 लाख लोग, और उनको फ़ीकस कितना आएगा? 10 लाख रुपए, और उस 10 लाख से वो अपने घर का सर्कल चला सकते हैं। तो सोच लें कि हम 1 लाख लोगों को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर रहे, 1 लाख ख़ानदानों को उनको रोज़गार दे रहे हैं, और रोज़ी तो मेरा रब देता है। क्या हम उनके लिए वसीला नहीं बन सकते? क्या हम ये तब्दीली नहीं ला सकते? ला सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि हम कोशिश नहीं करते, सोचते नहीं हैं। आज ये मैं पहली दफ़ा एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपने 2-3 दोस्तों से मशवरा किया है। उनकी आवाज़, उनका एक प्रोफ़ेशनल बोलने का अंदाज़ बहुत बेहतर था मुझसे। मैं तो एक हकीर हूँ, और इस तरह मुझसे नहीं, मुझे पता कि मैं कैमरे को फ़र्स्ट टाइम फ़ेस कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब के लिए भी कोई इतनी जल्दी कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाई। तो आज मेरा दिल था कि मैं अपने इस बात को, जिस तरह भी मेरी आवाज़ बुनियादी तौर पे मेरी आवाज़ पहुँच जाए मेरी कौम तक, मेरी नौजवान नस्ल तक। तो मेरे दिल में एक चैन नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपनी बात को पहुँचाऊँ। तो खुदारा मेरी अपील है कि इस वीडियो को अब मैं वो शेयर करने वाली बात कि इस मैसेज को आवाम तक पहुँचाएँ। आप भी अगर यही वीडियो बनाना चाहें इस तरह की, तो बनाएँ, लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ और इसको अमली करें। अब वो आप सोच रहे होंगे कि जी 5 करोड़ लोग कहाँ डोनेट करेंगे? तो वो हुकूमत वक़्त भी ये वीडियो देख रही होगी, तो हुकूमत वक़्त को चाहिए ये जो मीडिया के चैनल्स हैं, ख़ुसूसन जियो हो गया, ARY हो गया, दुनिया न्यूज़ हो गया, और भी माशाल्लाह जितने चैनल्स हैं, वो सारे इस वीडियोज़ को, इस पैगाम को, इसको शॉर्ट कर लें। मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को, इस मैसेज को शॉर्ट करते हुए हुकूमत वक़्त को ये कहें कि आप इस आइडिया को लें और इस आइडिया पर काम करें। एक ऐसा अकाउंट बना दें जिस उस दिन हम उस अकाउंट में वो पैसे शिफ्ट करें, उसमें ट्रांसफ़र करें, और नेक्स्ट डे हमें बताया जाए कि कितना पैसा इकट्ठा हो गया और उससे कितने लोगों को उन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होने का हमारी वजह से मौका मिला। तो आपका सही जश्न जो होगा वो उस वक़्त होगा जिस वक़्त हमारे ऐसे मुफ़लिस लोग जो कि अपने घरों में होते हैं, और उस दिन हम बर्गर खा रहे होते हैं, कुछ और चीज़ें खा रहे होते हैं, बोतलें पी रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं। उन 2000 के अलावा हैं ये चीज़ें। तो क्या हमने नोट किया कि हमारा उस दिन का बजट हमारे कितने लोगों को पाँव पे खड़ा कर सकता है? खुदारा इस तरफ सोचें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और इस पाकिस्तान के लिए इस तरह सोचें, इस तरह के तामीरी सोच जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, उस तरफ वो लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।